इस वक्त मैं आपको बाइडेन के ट्वीट्स दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, जरा दिखाइए। ये यहां पर ये बाइडेन के ट्वीट्स आए हैं अब से कुछ देर पहले। इसको थोड़ा जूम इन कर सकते हैं। आई थिंक आई नीड टू चेंज माई बैकड्रॉप। ये देखिए अब आप जरा। As we approach the anniversary of Russia's brutal invasion, I am in Kyiv today to meet with President Zelensky and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine democracy, sovereignty and territorial integrity. अमेरिका का सपोर्ट मैं चाहूंगा राहुल इसके साथ प्लीज बगल में विजुअल्स प्लीज प्ले ऑन करिए, जो लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं। बाइडेन के 3 ट्वीट आए हैं अपने इस दौरे पर। ये तीनों ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2, when Putin launched his invasion nearly 1 year ago, he thought Ukraine was weak and the West was divided. He thought he could outlast us, but he was dead wrong. यानी बाइडेन ने कहा पुतिन को लगा कि यूक्रेन और ज़ेलेंस्की वीक है। ये गलत है। उनके पास सपोर्ट भी है और वो कमजोर भी नहीं है। मैं चाहूंगा ये ट्वीट्स की प्लीज तुरंत ब्रेकिंग तैयार करें। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तीसरा ट्वीट, ओवर लास्ट ईयर United States has built a coalition of nations from Atlantic to Pacific to help defend Ukraine with unprecedented military, economic and humanitarian support, and that support will endure. यानी कि बाइडेन ने यह भी कहा है कि हमारा जो सपोर्ट है उनके साथ था, है और रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बाइडेन के 3 ट्वीट हैं, मैं चाहूंगा इसको तैयार करें। लेकिन बाइडेन के इस विजिट से जो मैसेजेस गए हैं, सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, दिखाइए क्या क्या मैसेज गया है। और उसके बाद मैं सीधे आऊंगा जनरल बख्शी सर के पास। सीधे दिखाइए ये जो गया है, यूक्रेन के साथ थे और रहेंगे। नंबर 1, नेक्स्ट दिखाइए राहुल। यूक्रेन की जीत ही आखिरी लक्ष्य है, ये उन्होंने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए क्या कहा उन्होंने, ज़ेलेंस्की की किसी भी सीमा तक मदद करेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है। गलत फहमी में ना रहे पुतिन। ओके। चौथा, 5वां, पश्चिम की एकजुटता कायम है जो मैं अभी आपको ट्वीट में बता रहा था। फिर 24 फरवरी के लिए हम भी तैयार हैं। 24 फरवरी के लिए हम भी तैयार हैं राहुल, उसको वापस दिखाइए। अमेरिका को सहयोगियों की चिंता। ये 2 बहुत बड़े स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट दिखाइए, प्ले ऑन करिए। अमेरिका को सहयोगियों की चिंता। मैं चाहूंगा इसको प्ले ऑन करिए राहुल। इसके साथ ब्रेकिंग और शॉर्ट्स बगल में चलाते रहिए, जो लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं। सीधे जीडी बख्शी सर के पास चलूंगा। सर, माने या ना माने आप, अमेरिका को डर लग रहा है 24 फरवरी का। अमेरिका को डर लग रहा है अपने सहयोगियों के जाने का, टूटने का, बिखरने का। अमेरिका को डर लग रहा है ज़ेलेंस्की का लोकल सपोर्ट खत्म होने का। क्या आप इन तीनों चीजों से सहमत हैं सर? ये सब डर जायज है। बात यह है साहब कि रूस अब पूरी तरह तैयारी करके हमला कर रहा है। उसने जो हमला किया था पिछले साल, उसमें बहुत सारी एजम्पशंस थी जो कि अनजस्टिफाइड थी। उनको लग रहा था कि बगैर लड़े यूक्रेन जो है वो हथियार डाल देगा। मुझे लगता है ये बड़ा भारी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। कोई रेड ऑर्केस्ट्रा जैसा ये काम हो गया है। लगता है उनको अंदर के यूक्रेन से एश्योरेंसेस मिले थे कि यूक्रेन हथियार डाल देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम लिया मिलिट्री रियलिटी को समझने में, बट वो समझ गए हैं। रशिया ने सेल्फ करेक्शन एबिलिटीज दिखाई है, डायग्नोस्टिक एबिलिटी दिखाई है। और अब उन्होंने जो उनको पहले अगर उन्होंने इतनी ताकत से हमला किया होता, अभी तक ये लड़ाई खत्म हो गई होती। अब वो पूरी 3 लाख अपने रिजर्विस्ट मोबिलाइज करके हमला कर रहे हैं। और जैसा कि जो कि पारंपरिक रशियन वे ऑफ वॉर है, मास कपल्ड विद टेक्नोलॉजी और खासकर बड़ा भारी आर्टिलरी फायर पावर का इस्तेमाल, ये आप देखेंगे। वो कहते रहे हम 24 के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो है वहां ग्राउंड की रियलिटीज, अब मिलिट्री रियलिटीज बदली हो रही है। ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, इसमें कोई शक नहीं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।